ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आंवला एकादशी का दिन आ चुका है, यानी कि आंवला एकादशी जिसे हम रंग भरी 11 के नाम से भी जानते हैं। इस दिन जो व्यक्ति इन 5 महा उपायों को कर लेता है, यकीन मानिए उसका जीवन सुधर जाता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। बहुत सारे उपाय हैं। पहला उपाय जो है वो पति पत्नी के लिए, दूसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए, तीसरा बच्चों के लिए और चौथा मनोकामना पूर्ति के लिए। और अगर आप ये वाले उपाय इस आंवला एकादशी के दिन दिए हुए उपायों को साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी सारी कार्य सिद्धि हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहला उपाय जो पति पत्नी के लिए होता है। इस वाले उपाय के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रही है? बेलपत्री। आपको एकदम सुंदर सुंदर बिना टूटी हुई कटी फटी ऐसी वाली, मतलब एकदम साफ सुथरी और पूर्ण आपको 21 बेलपत्री चाहिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको चाहिए सफेद चंदन। ठीक है, सफेद चंदन आपने ले लिया। इसके साथ ही आपको चाहिए थोड़ी सी गुलाल। अब भाई कहोगे कि भैया गुलाल किस रंग की चाहिए? तो आपको चाहिए लाल रंग की गुलाल, क्योंकि जो ये आंवला एकादशी का दिन होता है ये ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव जी और पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। ठीक है, तो आपको ये वाली लाल रंग की गुलाल ले लेनी है। इसे ले जाना है और सीधे चले जाना है शिवलिंग के पास में, महादेव जी के मंदिर में। अब आपको क्या करना है, जो आपने 21 बेल पत्रियां ली है उन 21 बेल पत्रियों पर आपको या तो ओम बना देना है इन पत्तियों पर इस सफेद चंदन से, या तो आप ऐसे करके ये ओम बना दीजिए। ठीक है, किसी भी एक पत्ती पर आप बना दो, लेकिन ओम बना करके और बाकी की दोनों पत्तियों पर क्या कर दीजिए, आप टिपकी लगा दीजिए, कुछ इस तरीके से बिंदी लगा दीजिए। और ऐसे करके जिस तरफ से आपने ये जो ओम लिखा है ना, ये वाला पत्ता आप क्या कर दीजिए, महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर उल्टा रखेंगे, यानी कि जो उनका चिकना वाला हिस्सा है जिधर की तरफ में आपने लिखा है वो महादेव जी की शिवलिंग से टच होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरी 21 की 21 बेलपत्री जो है महादेव जी को समर्पित कर देनी है। करना कब है ये वाला उपाय? जब भी आपकी आंवला एकादशी आ जाए उसी दिन आपको ये वाला उपाय करना है, सुबह के वक्त नहा धो करके। ठीक है, पति चाहे तो पति कर सकता है, पत्नी चाहे तो पति कर सकता है। ठीक है, तो आपने ये वाली पूरी की पूरी 21 बेलपत्रियां चढ़ा दी। 21 बेलपत्री चढ़ाने के बाद में जब आपके पास में बचेगी कौन सी? लाल रंग की गुलाल। इस लाल रंग की गुलाल से आप क्या करेंगे, बगल में ही जो होता है वो माता रानी का हस्तकमल यहां पर भी होता है, साथ में जो पार्वती मैया है उनकी मूर्ति पास में भी होती है। तो आप क्या कीजिए कि थोड़ी सी गुलाल अपनी जो 3 उंगलियां होती है ना, वो कौन सी 3 उंगलियां, जैसे कि आपकी ये 5 उंगलियां हो गई। ठीक है, 5 में से ये तो अंगूठा हो गया, ये छोटी वाली उंगली हो गई, तो सीधे हाथ की, दाहिने हाथ की जो बाकी की बची 3 उंगलियां है ना बीच की, इन तीनों उंगलियों से इस तरीके से आपको लाल रंग की गुलाल यहां पर लगा देनी है। और साथ ही साथ आपको 3 ही उंगलियों से लाल रंग की गुलाल महादेव जी को कुछ इस तरीके से लगा देनी है। जब भी आप इनको लगाए तब आपका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। बस आपने इतना सा कर दिया। उसके बाद में आप 2 मिनट पास में बैठ करके आपकी जो भी समस्या है अपना नाम और गोत्र बोल करके, अगर पति कर रहा है तो पत्नी का नाम और गोत्र बोल करके, और पति कर रहा है तो पत्नी का नाम और गोत्र बोल करके आप जो भी समस्या है आप महादेव जी से कह दिए, जल्दी से जल्दी आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। छोटा सा उपाय था। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है धन प्राप्ति का उपाय। ये सबसे सुंदर और सबसे कारगर उपाय है। ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी रंग भरी एकादशी आ जाए या आंवला एकादशी आ जाए तब आपको क्या करना है, आपको 9 बत्ती का दीपक तैयार करना है। कितने बत्ती का? 9 बत्ती का दीपक। आप गोल ले लीजिए चाहे आप लंबी बत्ती ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 9 बत्ती का दीपक तैयार करना है। इस 9 बत्ती के दीपक को आपको लेकर के चले जाना है सीधे सीधे कहां पर? विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी की जहां पर भी मूर्ति या तस्वीर है उनके मंदिर में चले जाना है। और ये पूरा 9 बत्ती का जो दीपक है यहां पर इनके चरणों में यहां पर रख करके और अपनी मनोकामना कह देनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो आंवले का वृक्ष है यहां से आपको एक आंवला ले लेना है, मार्केट में मिल जाए तो ठीक है। इस आंवले को लेकर के और इसके ऊपर आपको थोड़ी सी अबीर लगानी है, ये वाली, और अबीर लगा करके ये वाला भी आपको इन दोनों के चरणों में अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है। और दोनों से गुहार लगानी है कि जो भी आपकी परेशानी है धन से संबंधित उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। और यकीन मानिए अगली आंवला एकादशी आने से पहले पहले आपकी जो भी समस्या है, धन की समस्या, वो सारी की सारी हल हो जाएगी। ये हो गए 2 उपाय। अब चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए आपको क्या करना है कि या तो माँ कर सकती है इसको, चाहे तो दादी कर सकती है, जो भी करना चाहे परिवार में नाम बोल करके उनका उपाय कर सकती है। अब देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है इसके लिए, आपको चाहिए थोड़ी सी गुलाल।
ठीक है, रंग भरी 11 है भैया, तो ये वाली तो चाहिए ही चाहिए। तो थोड़ी सी आप लाल रंग की गुलाल, चाहो तो आप दूसरे रंग की भी गुलाल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप ले सकते हो। साथ ही साथ आपको चाहिए रोली, है ना, रोली का चित्र नहीं बता रहा हूं, जो कलेवा होता है ना, लाल रंग का धागा जो हाथों में बांधते हैं कथा वथा में, वो चाहिए आपको। ठीक है, अब आप इसे लेकर के चले जाइए किसी भी आंवले के वृक्ष के पास में। अब आंवले के वृक्ष पर जब आप लेकर के चले जाएंगे तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो आप अबीर लेकर के आए हो आंवले के वृक्ष की जड़ों में आपको डालना है, और जड़ों में डालने के बाद में वहां पर एक घी का दीपक लगा देना है। किसका? घी का दीपक, गोल बत्ती का दीपक आपको लगा देना है। जब आप इसको लगाएंगे उसके बाद में जो आप रोली लेकर के आए हो, लाल रंग का धागा, उससे आपको, जैसे कि ये वाला पेड़ हो गया, पेड़ से आपको इस तरीके से यहां से ऐसे करके घूमते हुए चलना है, चलना है, चलना है। कितनी परिक्रमा करनी है आपको? 9 परिक्रमा कर लेनी है। 9 परिक्रमा करने के बाद में उस वाले आंवले को आपको उठाना है, और उस वाले आंवले को उठा करके घर पे लेकर के आ जाना है। घर पे लेकर के आने के बाद में आपको वही वाला आंवला, जिस बच्चे के लिए आप कर रहे हो, जिसकी तरक्की के लिए आप कर रहे हो, अगर उसकी कोई तरक्की नहीं हो रही है नौकरी वगैरह में, तो आप ये उपाय कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप उसको ये वाला आंवला खिला देंगे तो उसकी जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, उसे कोई बीमारी आज नहीं आएगी। तो ये वाले भी आप उपाय अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, और वो साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत ही अव्वल आने लगेगा। हो गए 3 उपाय। अब जो सबसे लास्ट का जो उपाय है वो सबसे ज्यादा लाभकारी है, वो है मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब देखिए, मनोकामना पूर्ति के उपाय के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको सफेद रंग की मिठाई चाहिए। कौन सी चाहिए? सफेद रंग की मिठाई ले लेनी है आपको, और साथ ही साथ एक गोल बत्ती का गाय के घी का आपको दीपक तैयार कर लेना है। ठीक है, अब आपने ये वाला कर लिया। अब इसके बाद में ये दीपक कितने चाहिए? ये चाहिए आपको 5, एक नहीं, आपको 5 चाहिए। ठीक है, इन्हें ले जा करके आपको क्या करना है? चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको थोड़ी सी गुलाल भी लेकर के जानी है। ध्यान दीजिएगा, गुलाल जो भी आप कलर की लेकर के जाना चाहो वो लेकर के आप जा सकते हो। और जब आप यहां पर आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहां पर जाने के बाद में ये जो गुलाल है ना, इस गुलाल से इस पेड़ की जड़ पर इस तरीके से आपको स्वस्तिक बनाना है। ठीक है, स्वस्तिक बनाने के बाद में आपने जो भी ये वाले दीपक, 5 दीपक लिए हैं, इन 5 दीपकों को यहां पर 1 2 3 4 5 अपनी मनोकामना कहते हुए यहां पर रख देना है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का मन में स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपको इसके बाद में ये जो 5 मिठाइयां हैं, इन 5 मिठाइयां मतलब 5 डलियां ले लीजिए आप सफेद कलर की मिठाई की, उन 5 डलियों को एक एक करके जो भी आपने दीपक रखे हैं ना, इन दीपक के पास में आप रख दीजिए। एक यहां रख दिया, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर, सारा का सारा रख दिया। अब इसके बाद में एक जो चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी आप किसी भी पूजा को करें तब वहां पर साथ में जल जरूर लेकर के जाएं। तो जो आप जल लेकर के जाओगे यहां पर, उस जल के अंदर थोड़ा सा दूध जरूर मिला लेना। ठीक है, तो दूध और जल दोनों मिला करके आपको पीपल के पेड़ की जो ये जड़ होती है ना, यहां पर आपको समर्पित कर देना है। इससे क्या होगा, जितने भी देवी देवता हैं उनसे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, और वो जो भी आशीर्वाद देंगे इससे आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं या फिर जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी की पूरी हो जाएगी। ये सारे के सारे उपाय आपको करने हैं आंवला एकादशी के दिन, जो सबसे कारगर सिद्ध होते हैं। तो मैंने जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।